Welcome back to Prakash Institute. अब बच्चा पार्टी आप लोग देखिएगा अनसॉल्व पेपर 2022 का पहला सेट जिसका कोड FF है, इसमें का हम लोग उल्टे क्रम में चल रहे हैं, यानी कि 1 2 3 क्वेश्चन ना लेकर के डायरेक्टली हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 9वें से। तो 9वें का खास हम लोग लेने जा रहे हैं क्वेश्चंस और इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हमको दिया गया है आव्यूह A इज इक्वल्स टू में 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1 ये हमको दिया गया है। अब हमसे कह रहा है सत्यापित करना है यहाँ पर हमको ADJA इसका हमको मल्टीप्लाई करके रखना है A के साथ में, और ये बराबर होना चाहिए हमारा मॉड A I के, ये करना, और साथ में हमें A इनवर्स भी इसका निकालना है। तो हम लोग करना क्या है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका मॉड A निकालते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो यहाँ पे, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में देखेंगे हम लोग A का सबसे पहले हम लोग मॉड A निकालते हैं। जब इसका मॉड A निकालिएगा तो हम लोग पहला वाला कॉलम लेंगे, तो पहले कॉलम का 2 हो जाएगा, ये दब जाएगा और ये दब जाएगा। 1 का गुणा 1 के साथ कर लोगे तो माइनस का 1, फिर 2 का गुणा 0 के साथ कर लोगे तो 0 हो जाएगा। माइनस का 1 ले लेंगे, ये नीचे वाला बीच वाला ये दब जाएगा और इधर वाला ये दब जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर लीजिए तो 4 1 जा 4, माइनस 7 का मल्टीप्लाई आप 0 के साथ कर लीजिएगा तो 0, प्लस 3 ले लीजिएगा, ये दब जाएगा और ये दब जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर लीजिएगा तो 4 2 जा 8, माइनस 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चिन्ह माइनस का लगाएंगे तो माइनस। ये बन जाएगा मॉड A इज इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई 2 से करिएगा तो माइनस का 2, और 4 का मल्टीप्लाई 1 से करिएगा तो माइनस का 4, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जो मॉड A है वो हमको मिल रहा है 4 2 6, माइनस का 6 प्लस का 3 बराबर माइनस का 3, और ये नॉट इक्वल टू 0 है। जब कभी ऐसा कंडीशन आता है कि मॉड A नॉट इक्वल टू 0 आता है, तब हम लोग करते क्या हैं, इसका A इनवर्स आसानी से निकाला जा सकता है, ये इसी का संकेत देता है। ठीक है, हम लोग A इनवर्स निकालते हैं। तो A इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेना स्टार्ट करें यहाँ पर सहगुणनखंडज। सहगुणनखंडज लेंगे हम लोग। सहगुणनखंडज निकालेंगे इसका, तो होता क्या है, A11 लेंगे हम लोग, पहला रो और पहला कॉलम, ये पहला कॉलम पहला रो, पहला कॉलम और पहला रो का पहला कॉलम। तो इसमें देखिएगा आप इसको आप बंद कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं, तो हमको 2 मिल रहा है। एक पॉइंट ये मिल रहा है, 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 1 से करिएगा तो माइनस का 1, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिएगा तो 0, यानी कि A11 आया हमारा माइनस का 1। फिर हम लोग निकालेंगे A12, यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम, तो इसमें आ रहा है 2, ये 1 आ रहा है, तो यहाँ लेंगे हम लोग 1 को आप लीजिएगा तो ये नीचे दब जाएगा और ये दब जाएगा। 4 1 4 7 0, तो यहाँ 4 1 4, यानी कि 4 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, फिर A13 ले लीजिएगा, A13 लेंगे तो ये वाला आया, ये दब जाएगा ये दब जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस 7 1 7, तो हो जाएगा प्लस का 1। अब A21 लीजिएगा, जब A21 लीजिएगा तो दूसरा रो और पहला कॉलम, तो यानी कि ये दब जाएगा और ये दब जाएगा। 1 का गुणा 1 के साथ कर लेंगे तो 1 ही रहने वाला है, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 5 आया। अब A22 जब आप निकालिएगा ना, तो यहाँ पर ये लीजिएगा दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो ये दब जाएगा, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 7 3 21, और 21 2 23 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे A23, जब A23 लेंगे तो ये वाला दूसरा रो और तीसरा कॉलम, ये दब जाएगा ये दब जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 का गुणा 2 से कर लोगे, 2 दूनी 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 1 7 हो जाएगा ये, और 7 4 7 3 10 11,
11 हो जाएगा, 7 4 11। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A31 निकालेंगे। A31 का मतलब ये वाले रहे हम लोग, तीसरा रो और पहला कॉलम, तो ये दब जाएगा और ये दब जाएगा। 1 का गुणा 0 के साथ करोगे 0 और 3 एक नम 3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ये A32 ले लीजिएगा, जब आप A32 लीजिएगा ना तो ये दब जाएगा और ये दब जाएगा। 0 का गुणा 2 से कर लेंगे तो 0 और माइनस 4 का गुणा 3 के साथ कर लीजिएगा, 4 3 12, यानी माइनस का 12 आपके पास हो जाएगा। ये A33 जब आप निकालिएगा तो ये वाला दब जाएगा और ये दब जाएगा। 1 2 एक कन्नम 2 माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस 4 एक कन्नम 4 माइनस का 4 मिलाकर माइनस का 6 हो जाएगा। देखिए बच्चा, हमारे पास ये मिल चुका है हम लोगों को अब सहगुणनखंडस। अब हम लोग परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त का जो फार्मूला होता है वो होता है ए सी मान लेते हैं हम लोग परिवर्त। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, पहले वाले को प्लस ब्रैकेट, दूसरे वाले को माइनस ब्रैकेट, तीसरे वाले को प्लस ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। इस रूप में हम इसको कंजक्ट करते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो A11 आया था हमारा माइनस का 1, A12 आया था 4 और A13 आया था हमारा 1। अब A21 आया हमारा माइनस का 5 और ये 23 है और ये 11 हो जाएगा। ये हमको दिया गया है 3 माइनस का 12 और ये हो जाएगा माइनस का 6। ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखना चाहेंगे तो AC इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा माइनस का 1 माइनस का 4 1 5 23 माइनस का 11 3 12 माइनस का 6। ये हमें मिल गया। अब हम लोग इसका करेंगे क्या, इसका हम लोग निकालेंगे अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। ADJA इज इक्वल्स टू में हो जाएगा रो का कॉलम और कॉलम को रो, यानी कि जो इस रूप में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे को इसको उठा करके हम लोग ऐसे से बना लेंगे। इस वाले को ऐसे कर ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ बन जाएगा हमारा माइनस का 1 माइनस का 4 और 1 और ये हो जाएगा 5 23 और माइनस का 11। ये हो जाएगा 3 और 12 3, इसके बाद 12 आ जाएगा और माइनस का 6 आ जाएगा। ये बन जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट ए आया है। अब यहाँ से अगर हम लोग ए इनवर्स निकालना चाहेंगे तो फार्मूला होता है ADJA और बटे में मॉड ए, और मॉड ए हमको ऑलरेडी गिवन है। हमने कितना निकाल रखा था, माइनस का 3। ये मॉड ए है, यहाँ रख दीजिएगा 1/3 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा माइनस का 1 5 3 माइनस का 4 23 12 1 माइनस का 11 और माइनस का 6। ये हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स को, तो हमको आसानी से मिल जाएगा। माइनस का 1/3 का मल्टीप्लाई इसके साथ आप कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1/3 प्लस का माइनस प्लस का 1/3 और ये माइनस का 5/3 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा माइनस में और ये 4/3 हो जाएगा। ये माइनस में 23/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस का 4 आ जाएगा और ये माइनस में 1/3 हो जाएगा। ये माइनस 11/3 हो जाएगा और ये माइनस 3 दूनी 6 तो 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका ए इनवर्स की वैल्यू। और हमको फाइंड करना था ए इनवर्स, तो हमने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब बच्चा पार्टी आप लोग चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि मैं अगले में क्वेश्चंस बता सकूं। तो हम लोग करते क्या है, एक साइड का हम लोग मिटाते हैं, हम लोग इस साइड का मिटा दे रहे हैं और इसके बाद हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू में आई ए। जब इसको हम लोग निकालेंगे तब क्या बनेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे इसका, कोई नहीं। इसके बाद हम लोग निकालते हैं ए की वैल्यू हमको दे रखा है 2, हमको यहाँ निकालना है ए इंटू ADJA इज इक्वल टू में आई ए मॉड, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमको दे रखा है 2 4 माइनस का 7 1 माइनस 1 2 3 0 1, ये हमको गिवन है। और इनटू में एडजॉइंट ए ले लेते हैं हम लोग। ये जो हमने एडजॉइंट ए निकाल रखा था ये वाला, ये हमको दिया गया है माइनस का 1 माइनस का 4 1 5 23 और माइनस का 11 3 12
और ये माइनस का 6, ये हमको आया था एडजॉइंट ए। हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं LHS लेते हैं और सॉल्व करते हैं पहले इसको। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर लीजिएगा तो माइनस का 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर लीजिए तो माइनस का 4, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर लीजिएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कर लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 23 के साथ तो 23 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं तो 6 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो 12, और 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कर लिए तो माइनस का 18 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 4, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ करेंगे तो प्लस का 4, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 0, 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 20, और 1 का मल्टीप्लाई 23 के साथ करेंगे तो माइनस का 23, और 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ कर लेंगे तो प्लस का 0 हो जाएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करिएगा तो 12, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करिएगा तो माइनस का 12 प्लस का 0 हो जाएगा। फिर 7 का मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करिएगा तो 7 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ करिएगा तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करिएगा तो 1 हो जाएगा। फिर 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करिएगा तो माइनस का 5 7 ज़ा 35, 7 बचे 35, हाँ। फिर 2 का मल्टीप्लाई आप 23 के साथ करिएगा तो प्लस का हो जाएगा 46, 1 के मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करिएगा तो 1 1 जा 1 ही रहने वाला है। 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ किया तो माइनस का 35, 2 का मल्टीप्लाई 23 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूना 4, ठीक है 44 46। 1 का मल्टीप्लाई आप 11 के साथ करिएगा तो माइनस में 11 हो जाएगा ये। फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करिएगा तो माइनस में 21, 2 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करिएगा तो प्लस का 24, और 6 का मल्टीप्लाई माइनस 6 के साथ करिएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये हमारे पास आया इसका डेटा। अब हम लोग इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 4 में 2 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर ये 23 10 33, और 33 से 33 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया यहाँ पर। यहाँ पर 12 6 18, और 18 में से 18 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो 0 हो गया। यहाँ पर 23 में से 20 जाएगा तो माइनस में 3 बच जाएगा। यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ 35 में से आप 35 जाइएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ 21 और 6 जोड़ दीजिएगा तो 27, 27 में से 24 जाएगा तो 3 बच जाएगा, माइनस में 3। ये हमारे पास डेटा आया है। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले रहा हूँ तो आप देखिएगा 3 माइनस का बाहर ले रहा हूँ तो अंदर बच जाएगा 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। और जैसा कि आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो माइनस का 3 और ये हो जाएगा आई, और ये माइनस का 3 आपने देखा है तो ये मॉड ए ऑलरेडी आपने निकाल रखा है। देखिए मॉड ए इज इक्वल टू माइनस का 3, तो इस माइनस की 3 की जगह पर आप मॉड का ए कर लीजिएगा और ये आई हो जाएगा। बेटा ये प्रूफ हो गया। थैंक यू, वेरी गुड। ठीक है बच्चा पार्टी, उसको मैंने मिटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन दे रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 का खा, क्वेश्चन नंबर 8 का खा देखिएगा हमको दिया हुआ है। रेखाओं x प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू में y प्लस 1 अपॉन माइनस का 6 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1 और x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू में y माइनस 5 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 1।
के बीच की न्यूनतम दूरी हमको निकालनी है, के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या है इसको लोग रेखा में चेंज करेंगे। रेखा मतलब लाइन, ठीक है। लाइन में चेंज करेंगे तो हम लोगों को पता है कि जो लाइन का प्रोसेस होता है वो इस टाइप में होता है, आर वेक्टर इंटू ए लिया जाता है। अगर यहाँ पर x की जगह x माइनस का कोई वैल्यू होता तो यहाँ हम लोग प्लस में लेते, यहाँ प्लस में दिया हुआ तो यहाँ माइनस हम लोग लेंगे। तो r ये 1 है, इस 1 को यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस में आई कैप, फिर ये y देखिए प्लस का 1 है तो यहाँ माइनस का j कैप हो जाएगा, प्लस का 1 है तो माइनस का k कैप हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, प्लस लेमडा लगा लीजिएगा, साथ में 761 को आपको लिखना है 7i माइनस का 6j और प्लस का k कैप, ये लिख लेना है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया आपका। अब सेकेंड आप बनाइएगा तो फिर आपको r वेक्टर रखना है और यहाँ पर माइनस का 3 है तो आपको प्लस का 3i कैप ले लेना है, प्लस का 5j कैप ले लेना है और प्लस का 7k कैप ले लेना है। यहाँ पर देखिएगा 3, 5 और 7 यहाँ पर आपको गिवन है, वो आपको ले लेना है। प्लस यहाँ पर आपने पिछली बार लेमडा लिया था, अब की बार आपको लेना है म्यू। जब आप म्यू लीजिएगा तो हो जाएगा 1 आई कैप या फिर केवल आप आई कैप बोल सकते हैं, माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप हमको ले लेना है। अब हम लोग समझेंगे इस बात को कि न्यूनतम जो दूरी है वो निम्न दो बातों पर निर्भर करती है, दो फार्मूलों पर निर्भर करती है। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तब यहाँ पर ये दोनों जो पॉइंट है दोनों सेम रहने वाले हैं। अगर दोनों पॉइंट 7 यहाँ 6 6 और k अगर ये दोनों बराबर हैं तब यहाँ पर समांतर वाला फार्मूला रहेगा, जब दोनों अलग अलग हैं तब यहाँ पर लंबवत वाला फार्मूला रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर लंबवत वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं जिसका फार्मूला होता है d = a2 - a1 का होल डॉट गुणन b1 क्रॉस गुणन b2 अपॉन मॉड के अंदर b1 क्रॉस गुणन b2 और पूरे का हम लोग मॉड लगा लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस के लिए हमको आवश्यकता किसकी है, a2 - a1 की। और यहाँ से a1 a2 निकालेंगे कैसे, तो हमको हमेशा से याद रखना है कि जो पहला वाला ब्रैकेट होता है वो a1 लिया जाता है और दूसरे वाले को b1 मान लिया जाता है। ये जो पूरा ब्रैकेट है ये हमको b1 दिया हुआ है और ये जो पूरा ब्रैकेट है ये हमको a1 दिया हुआ है। सेम कंडीशन में ये पूरा ब्रैकेट है ये a2 दिया रहेगा और जो ये पूरा ब्रैकेट है ये b2 मान लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा आपको a1 = -i कैप -j कैप -k कैप है और a2 = 3i + 5j + 7k है। b1 की वैल्यू 7i, ये अवेलेबल आपको कर रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, सबसे पहले हमको a2 - a1 निकालना रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, a2 की वैल्यू लिखेंगे। a2 हमको देखिए ये a2 मैंने लिख रखा है, ये वाला पूरा a2 है। 3i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 7k कैप, ये हमको दिया गया है। और इस वाले से हमको माइनस करना है a1 माइनस का i कैप माइनस का j कैप और माइनस का k कैप हमको माइनस कर लेना है। तो आप अच्छे समझते हैं कि 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप माइनस गुणा अंदर कर लीजिएगा, प्लस हो जाएगा i कैप माइनस माइनस प्लस का j कैप और माइनस प्लस का k कैप हो जाना है। यहाँ हो जाएगा i कैप में 3 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 4i कैप प्लस 5 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 6i कैप 6j कैप प्लस 7 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 8k कैप हो जाना है। ये हो गया आपको क्या, a2 - a1। अब हमें b1 क्रॉस गुणन b2 निकालना है तो अच्छे % प्लस हो जाएगा। फिर माइनस का आप j ले लीजिएगा, ये दब जाएगा ये दब जाएगा। 1 का गुणा 7 से कर लीजिएगा तो 7 × 9 7 माइनस 1 का गुणा 1 से कर लीजिएगा तो 1 हो जाएगा। प्लस का k कैप ले लीजिएगा, ये दब जाएगा ये दब जाएगा। 7 दूनी 14 माइनस का 14 हो जाएगा माइनस 6 × 9 6 6 प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं हम लोग,
तो ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, तो माइनस का 4 आई कैप, 7 में से 1 जाएगा तो 6, माइनस का 6 जे कैप, और यहाँ पर 14 में से आप 6 घटा दीजिएगा तो 10 4 8 बच जाएगा, तो हो जाएगा ये किसमें माइनस का 8 के हो जाएगा, के कैप, कोई नहीं, यह जाएगा हमारा b1 क्रॉस गुणन b2। अब जब ये वैल्यू हमको मिल गई है तो हम लोग इसका और भी कुछ प्रोसेस करना है, वो क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। जब इसका आप मॉड निकालिएगा तो मॉड के अंदर b1 क्रॉस गुणन b2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर लीजिएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 4 चौके 16, 6 छंग 36 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो b1 क्रॉस गुणन b2 मॉड इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 116, और 116 का निकालेंगे वर्गमूल तो 2 अंडर रूट 29 आएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, सारा का सारा वैल्यू को पता चल गया है, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। तीनों मान उठा करके हम लोग इस समीकरण में रखते हैं जिसका हमको फार्मूला दिया गया था d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट गुणन b1 क्रॉस गुणन b2 अपॉन b1 क्रॉस गुणन b2 का मॉड, ये आपको गिवन था। तो हम लोग इस पर वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू मॉड के अंदर रखिएगा a2 माइनस a1 आपने निकाल रखा है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इंटू b1 क्रॉस गुणन b2 को ये दिया गया है, माइनस में 4 आई कैप जे प्लस का जे कैप प्लस का 8 के कैप। मैंने यहाँ प्लस इसलिए ले क्योंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया है ऑलरेडी, और यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर रूट 29। तो यहाँ देखिएगा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप गुणा करिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। d इज इक्वल टू 8 आई कैप माइनस में, और माइनस में 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 6 से कर लीजिएगा तो 6 का 18 हो जाएगा, माइनस में रहेगा ये भी, और 4 का गुणा 8 के साथ कर लीजिएगा तो 8 चौके 32 हो जाएगा, माइनस का 32 32 अपॉन हो जाएगा रूट 29। ठीक है बच्चा पढ़ देखिए, अभी हमने इसका मल्टीप्लाई किया 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो 8 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 6 से तो 18 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 8 से कर लीजिएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिएगा मॉड लगा हुआ है तो हम लोग क्या कर लेंगे, लगा लेंगे मॉड। इसके बाद हमें करना क्या है, इसको ऐड कर लीजिएगा। जब इसको ऐड करिएगा तो 32 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 40, 40 और 8 58 हो जाएगा, ये माइनस में 58 और बटे 29 हो जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि मॉड लगा, जब मॉड हटता है तो माइनस हट जाता है, यानी कि 58 को लिखते हैं 2 अंडर रूट के अंदर 29, और बटे में भी आपको दिया गया है ये, आप 29 गुणे 29 दो बार कर लीजिएगा अंडर रूट के अंदर, 29 गुणे 29 ताकि कैंसिल हो सके, और नीचे ऑलरेडी आपको 29 दिया हुआ है, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका आंसर होगा ना वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा 2 अंडर रूट 29 इकाई। हो गया बेटा ये आपका आंसर, थैंक यू। 8वें का है, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। संक्रियाओं का प्रयोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं संक्रियाओं में कोई एक चीज लेकर चलना होता है, तो हम लोग करेंगे क्या, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 3 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 5 2 5 0, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, और कहा जा रहा है आपको कि इसे आप जो है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, प्रारंभिक संक्रियाओं का फार्मूला होता है, लिखेंगे चूंकि संक्रियाओं का सूत्र, जो सूत्र होता है वो होता है a इज इक्वल टू आई ए, और a की जो वैल्यू आपने यहाँ आपको अवेलेबल कर रखा है वो आप a की जगह पुट कर लीजिएगा, तो जाएगा 1 3 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 5
250 ये आपको लिख लेना है। इज इक्वल टू में आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो जाएगा, और ए आपको वैसे एज इट इज रख लेना है। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं ऑपरेशन विधि। ठीक है, फार्मूला होता है इसका। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो R1 है, R1 में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये इसके साथ 0 कर ले और ये इसके साथ भी हम लोग वेरिफिकेशन करना चाहेंगे। तो देखिए, अगर एक में हम लोग 3 से गुणा करके इसको 0 बनाना चाहेंगे तो 3 से गुणा करके इससे हम लोग जोड़ देंगे, और इसमें 2 से गुणा करके इसके साथ घटा ले जाए तो ये 0 हो जाएगा। कुल मिला करके हमें इसकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स इधर आ जाए और ये वाले मैट्रिक्स इधर घूम करके आ जाए, कुछ ऐसा तरीके से लगाकर बनाना है। तो हम लोग नॉर्मली लेते क्या है, यहाँ लिखेंगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R1 सॉरी प्लस 3R1 कर लीजिएगा, और R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1 कर लीजिएगा। जब आप ये करिएगा ना तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में तो आपने कुछ किया नहीं है, तो 1 को सेम टू सेम वैसे रख लेना है आपको एज इट इज, माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके इससे आप जोड़ दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 0। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इससे आप जोड़ दीजिएगा तो 3 3 9, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 11, क्योंकि 3 2 6 और 6 और 5 ऐड कर दिए तो 11 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ आप घटाइएगा तो हो जाएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ घटाइएगा तो माइनस का 1, 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ आप घटाइएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा ये। और सेम कंडीशन में इधर भी आपको कर लेना है। तो आपने 1 में कुछ नहीं किया तो 1 तो आपका सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। आपने 2 में किया है, 2 में आपने 3R1 किया है, 2 में इसमें 3 गुणा करके जोड़ दिया गया तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुणा करके जोड़िएगा तो 1 ही रहेगा, 3 गुणा करके जोड़िएगा तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर 2 से गुणा करके आप इससे घटाइएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 से गुणा करके घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करके घटाइएगा तो 1 ही रहेगा। ये हो जाएगा A। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, ये वाला वेरिफिकेशन हो गया। अब हम लोग करेंगे R2 को हम लोग इंटरचेंज कर ले रहे हैं R3 के थ्रू। प्रारंभिक संक्रियाओं में फार्मूला होता है, अगर हम लोग चेंज करना चाहेंगे रो का रो में चेंज करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप इसको आप चेंज करिएगा ना तो ये वाला उठ करके इसकी जगह आ जाएगा, ये वाला इसकी जगह आ जाएगा। तो आप देखिएगा 1 3 माइनस 2 0 9 सॉरी ये आप चेंज कर चुके हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो R2 आप R3 जगह रख लेंगे और R3 को R2 जगह रख लीजिएगा तो हो जाएगा 0 माइनस 1 4 और यहाँ पर हो जाएगा 0 9 माइनस का 11 और सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपका आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 0 0 माइनस 2 0 1 एंड 3 1 0 A। अब हम लोग करना क्या है, R2 में यहाँ पर हमको प्लस का 1 ले आना था, यहाँ माइनस। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर हम लोग R2 में हम लोग करते हैं माइनस का 1 से गुणा। R2 में जब आप गुणा करिएगा माइनस का 1 का तो ये हो जाएगा 1 3 माइनस 2 0 1 माइनस 4 और 0 9 माइनस 11 ये हो जाएगा। इज इक्वल टू में 1 0 0 2 0 माइनस 1 3 1 0 ये हो जाएगा A। अब हम लोग करना क्या है, ठीक है, यहां पर देखते हैं यहाँ 9 है और यहाँ 1 है। तो एक काम करते हैं, पहले 1 में 3 से गुणा करके इससे घटा ले रहे हैं और इसमें 9 से गुणा करके इससे घटा रहे हैं ताकि ऊपर नीचे वाली वैल्यू 0 आ जाए हमारी। तो हमें करना क्या है, हम लोग करेंगे R2 टेंड्स टू सॉरी R1 टेंड्स टू R1 में हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा R1 टेंड्स टू R1 माइनस 3R2 ठीक है, और R3 टेंड्स टू R3 माइनस 9R2। देखिएगा अगर हम लोग 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 में 9 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो वो हमने वैल्यू यहाँ पुट कर लिया है। अब देखते हैं रखते हैं इसको ये हो जाएगा 1 3 माइनस 2 0 यहां पर सॉरी यहां पर हम लोगों को ये ध्यान देना है कि R1 में हम लोग वर्क कर रहे हैं। R1 हमारे यहां पर था 3 और इसमें हम लोग कर रहे हैं माइनस 3R2 3 यानी 1
3 1 जा 3 R2 हो जाएगा। और यहाँ माइनस का 2 है, इसमें आप घटा लीजिएगा तो 4 3 12, माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 12। और यहाँ पर देखिएगा 0 1 माइनस का 4 ही रहने वाला है, और यहाँ जाएगा 0। यहाँ पर देखिएगा 9 माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि आप 9 को मल्टीप्लाई करके आप इससे घटा रहे हो। और इसमें 4 9 चौके 36, इसमें हम लोग घटा रहे हैं, 9 चौके 36, ये माइनस में था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 11 प्लस का 36 हो जाएगा बराबर। सेम कंडीशन आपको यहाँ पर भी रख लेना है। यहाँ हो जाएगा 1, क्योंकि आपने यहाँ पर देखिएगा R1 तो आपका एज इट इज रहेगा, और R2 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा लेना, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ ऊपर में 0 था, इसमें आपको घटाना है, ये 0 आप घटा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 से 0 गुणा करो तो 0 रहेगा। यहाँ 0 है, 0 माइनस 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस का 1 था, और माइनस का 1 में अगर आप 3 आप घटाइएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा 3 है, सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, इसमें कुछ किया नहीं है। अब नीचे वाले में हम लोग R3 वाले में देखते हैं, तो इसमें 9 से गुणा करके आप इसके साथ घटा लीजिएगा। 9 से गुणा करिएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 3 माइनस 18 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 से गुणा करके आप घटाइएगा, 9 से गुणा करिएगा इसमें तो 0 रहेगा, और इसमें घटाइएगा तो 1 ही रहने वाला है। इसमें आप 9 से गुणा करके नीचे से घटाइएगा तो माइनस माइनस 9 प्लस का 9 हो जाएगा, और ये a हो जाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ बन गया 1 0 0 हो जाएगा, 0 1 0, और ये हो जाएगा 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा, और 4 हो जाएगा माइनस का, 11 में से 36 जाएगा तो शायद 25 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5, हो जाएगा 0, हो जाएगा 3, हो जाएगा 2 0 माइनस 1, 18 में से 3 जाएगा तो माइनस का 15, और ये 1 और ये 9, इतना बच जाएगा, ये a हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हम लोग जानते हैं ये 25 में काम करते हैं, 25 से इसको हम कर देते हैं भाग, क्योंकि यहाँ बनाना है हमको 1। यहाँ लिखते हैं हम लोग R3 टेंड्स टू R3 अपॉन 25, 25 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 1 0 10 0 1 माइनस 4, और ये 0 0 1 बन जाएगा। अब जब आप 25 से डिवाइड करेगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 5 का 25 डिवाइड करिए तो 5 अपॉन 25 हो जाएगा। सॉरी, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, इसमें नहीं किया, R3 में किया, तो हो जाएगा माइनस का 5 0 3 2 0 माइनस 1, और ये माइनस का 15 अपॉन 25 1 अपॉन 25, और ये 9 अपॉन 25, ये हो जाएगा। अब हमको सिंपली करना क्या है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ लेना है, और 10 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा लेना है। यहाँ लिखना R2 टेंड्स टू R2 प्लस 4R3, और R1 टेंड्स टू R1 माइनस 10R3 कर लीजिएगा। आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 1 0, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा लीजिएगा तो ये भी 0 हो जाना है आपका। ये 0 1, यहाँ पर देखिएगा 4 से मल्टीप्लाई करके आप जोड़ दीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू में देखिएगा यहाँ पर इस वाले देखिएगा बेटा, यहाँ पर यहाँ पर ये 0 रहेगा, 1 0, और यहाँ पर देखिए 4 डिवाइड करेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5। हम लोग एक काम करते हैं, देखिएगा R2 में कर रहे हैं, यानी R1 में, हाँ R1 में देखिएगा घटा रहे हैं क्या, 10 से गुणा करके घटा ले रहे हैं हम लोग, तो है यहाँ पर 5, और इसमें हम लोग R3 में कर रहे हैं गुणा, R3 में करेंगे 10 से गुणा, और इससे लेके घटा पहले वाले से, फिर यहाँ पर है 0 माइनस कर ले रहे हैं, R3 में 10 से गुणा कर ले रहे हैं हम लोग अपॉन 25, और यहाँ 3 है, R1 हमारा 3 है, और इसमें माइनस कर ले रहे हैं हम लोग 9 इंटू 10 अपॉन 25, और यहाँ पर देखिएगा R2 है हमारा, R2 में हम लोग जोड़ दे रहे हैं 4 इंटू माइनस में 15 अपॉन 25, और ये जाएगा 0, इसमें प्लस कर ले रहे हैं हम लोग 4 अपॉन 25, और इस वाले में देखिएगा माइनस का 1 है, इसमें हम लोग ऐड कर दे रहे हैं 9 इंटू 4 अपॉन 25,
क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ ले रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर तो हमने कुछ इसमें किया नहीं, तो ये 15/25 पे रह जाएगा हमारा, और 1/25 हो जाएगा, और ये 9/25 हो जाएगा। अब हमको सिंपली इधर वाले में तो हमको केवल आई लिख लेना। देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स केवल आई लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप बनाइएगा तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, और यहाँ से काम करके घटा लीजिए इसको। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पचम 25 और 5 एकन्नम 5, 5 तेई 15 और 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा तो क्या इसमें प्लस माइनस किया था हमने, और ये किस में था, माइनस में पहले से भी था और हमने माइनस किया तो बेटा प्लस हो जाना है। यहाँ पर माइनस पहले से था और यहाँ पर हमने माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखिएगा माइनस का 10/25 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 तेई 15, 15 माइनस 18 कर लीजिएगा, 15 में से 18 जाएगा तो माइनस का 3/5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 5 पचम 25, 5 तेई 15, और यहाँ पर हो जाएगा 4 तेई 12, माइनस का 12 है, और 10 में से 12 जाएगा तो माइनस का 2/5 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4/25, और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये 25 एकन्नम 25 और 25 माइनस 36 कर लीजिएगा, 25 माइनस का 36 तो हो जाएगा 36 में से 5 जाएगा तो ये बच जाएगा 11, माइनस का 11, ये हो जाएगा माइनस का 11/25। यहाँ पर हो जाएगा 15, 5 5 पचम 25 और 5 तेई 15, माइनस का 3/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/25, और ये हो जाएगा 9/25। ठीक है, और ये हो जाएगा ए। अब आप ए को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, सब में देखिएगा, सब में लास्ट में ए आता रहा था। ठीक है, अब ए उठा के इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो हो जाएगा ए इनवर्स। इधर मैं बता दे रहा हूं, ये हो जाएगा आई ए इनवर्स बराबर, यहां पर देखिएगा ये जो वैल्यू आया ये इनवर्स की वैल्यू आ गई आपकी। ये हो जाएगा 1 माइनस में 10/25, 10/25 को आप छोटे पदों में लिख लीजिएगा तो हो जाएगा माइनस में 2/5, माइनस में 2/5 कर लीजिएगा, और ये माइनस में 3/5 हो जाएगा, ये माइनस का 2/5 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा 25, और ये माइनस का 11/25 हो जाएगा, और माइनस का 3/5 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, और ये 9/25 हो जाएगा। बेटा ये आपका गया ए इनवर्स, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 7वें का खा का सेकेंड वाला क्वेश्चन। y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, जहां पर कह रहा माइनस का 1 लेस देन और इक्वल टू x एंड लेस देन और इक्वल टू प्लस का 1। जो x है वो प्लस के 1 से बड़ा है और माइनस के 1 से छोटा है। ठीक है, देखते हैं हम लोग, माइनस के 1 से छोटा है, माइनस के 1 से बड़ा है और प्लस के 1 से छोटा है। जो x है ये माइनस के 1 से बड़ा है, x माइनस के 1 से बड़ा है और प्लस के 1 से छोटा है, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये कह रहा है इसको प्रूफ भी करना कुछ, इसमें हमको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल d2y/dx² माइनस एक्स dy/dx माइनस a² y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, पहला ये कि इसको लेकर के हम चलें और इतना प्रूफ कर लें, और दूसरा ये कि हम इसमें से पहले इसकी वैल्यू निकाल लें और LHS ले करके RHS प्रूफ कर लें। तो हम LHS ले करके RHS प्रूफ करेंगे, यानी कि ये दूसरा वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले को समीकरण 1 मान ले रहे हैं और यहां लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आप अवकलन करिएगा।
जब एक सापेक्ष अवकलन करिएगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स ई की पावर a cos इनवर्स x। जब इसका आप अवकलन करिएगा तो देखिएगा e की पावर कैपिटल X इसको आप मानिएगा तो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, और जो पावर में जिसको आपने माना है इसका पुनः आप एक बार अवकलन कर लीजिएगा तो a cos इनवर्स x का आपको दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर a cos इनवर्स x इंटू a cos इनवर्स करिएगा तो माइनस का a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि cos इनवर्स x का डी बाई डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस a e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप पुनः अवकलन करिएगा तो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिएगा बराबर माइनस में a आप बाहर ले लीजिएगा और यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ई की पावर a cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिएगा, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिएगा और यहाँ पर आपका लेना है अवकलन। तो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का a, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज ऐसे ही लिख लिया जाता है, d बटे डी एक्स कर लीजिएगा e की पावर a cos इनवर्स x माइनस सेकेंड फंक्शन यानी इसको ऐसे लिख लिया जाता है a e की पावर cos इनवर्स x और d बटे डी एक्स कर लेना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 और पूरे का बटा कर लीजिएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहाँ आप देखिएगा तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का a, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर x का हो जाएगा a cos इनवर्स x इंटू माइनस में a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिएगा तो e की पावर a cos इनवर्स x और इसका जब करेगा तो x की पावर n का फार्मूला बन जाएगा, ये n आगे आ जाएगा यानी 1/2 आगे आ जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल माइनस 1/2 माइनस 1, जब आप माइनस 1/2 माइनस 1 करिएगा तो हो जाएगा माइनस में 1/2 आ जाएगा ये इंटू d बटे डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे का होल कर लीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर केवल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से इसका रूट ये कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस a ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर a cos इनवर्स x इंटू माइनस में a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर करेगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का गुणा आप इसके साथ कर लीजिएगा और ये पूरे का बटा हो जाएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर केवल बच जाएगा ये, तो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस a ब्रैकेट में हो जाएगा देखिएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक काम करते हैं हम लोग a को आगे निकाल लेते हैं क्योंकि a माइनस में है, ये मैं आगे ऑलरेडी निकाल लेना, तो माइनस का a हो जाएगा e की पावर a cos इनवर्स x हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा e की पावर a cos इनवर्स x, ये माइनस और ये माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा और x आगे कर लीजिएगा अपॉन पूरे का अपॉन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हर दोनों के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। ये आया आपका समीकरण 3। अब समीकरण 1 2 3 के मान उठा करके आपको इसमें रख लेना है, रख करके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ लेंगे हम लोग LHS लेने पर, जब आप LHS लीजिएगा
तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल d2y/dx²। इसकी वैल्यू आप ये यहां जो आपने निकाल रखा है समीकरण 3 से, ये वैल्यू वहां पर पुट करिएगा। इसलिए जब आप रखिएगा तो हो जाएगा माइनस ए, देखिए ए का मल्टीप्लाई आप अंदर करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस, यहां देखिए माइनस लगा हुआ है, ये प्लस और ये माइनस कर लीजिएगा तो हो जाएगा माइनस, माइनस का ए एक्स ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स और पूरे का बटा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाना है। और इसके बाद ये हो गया आपका d2y/dx का वैल्यू हमने पुट किया। अब यहाँ माइनस था, मैंने माइनस लगा दिया, एक्स था, मैंने एक्स लगा दिया। dy/dx की वैल्यू आप सेकंड समीकरण से रखिएगा तो है ये माइनस में a e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस में a स्क्वायर है और y की वैल्यू ये आपको गिवन है e की पावर a cos इनवर्स x, ये है। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं और गुणा उड़ा करते हैं, देखिएगा ये वाले से तो ये वाला कैंसिल हो जाना है, यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा एक बार ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार इसके बटे में रखेंगे, एक बार इसके बटे में रखेंगे, तो एक बार इसके बटे में रखिएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये a हो जाएगा, x हो जाएगा e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन एक बार इसके बटे में आप रख दीजिएगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a x e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x। यहाँ पर देखिएगा तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x ये प्लस का है, माइनस में a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कैंसिल, और ये माइनस में है a x e की पावर a x cos, ये देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो कैंसिल, दोनों दोनों कैंसिल होकर के RHS प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूव्ड। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवें का खा का पहला वाला, पहला है फलन fx बराबर x लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देना हमको। यहाँ परिभाषित करना है कि अगर x बराबर क्या, यह x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर सतत है कि नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर एक करके दिखाऊंगा, x बराबर 0 वाला या 1 वाला या तो फिर 2 वाला, कोई एक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी 2 आपको यहाँ दिखाने हैं। फिलहाल मैं 2 वाला कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहेगा। यहाँ पर है 7वें में खा का पहला वाला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। सातवें का पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है fx इज इक्वल्स टू x यदि x लेस देन इक्वल टू 1 है और 5 ये हमको दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर कह रहा है हमको जो दिखाना है वो x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर दिखाना है कि सतत है कि नहीं, वो आपको बताना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बीच वाला पॉइंट ले रहा हूँ ताकि अगल बगल वाला आप निकाल लीजिएगा। मैं बीच वाला ले रहा हूँ, बीच वाला बनाता हूँ, यानी कि x बराबर 1 पर हम लोग दिखाते हैं सतत है कि नहीं है, सतत है या नहीं, ये हमको दिखाना है। तो इससे कंडीशंस क्या होते हैं, इसका कंडीशंस होता है fa इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। तो एकदम सिंपल से हमको रखना ये है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि समझाने वाला काम हो चुका है ऑलरेडी, सॉल्यूशन चल रहा है। तो यहाँ को करना क्या है, जहां पर लेस देन होता है वहां पर हम लोग LHL यूज करते हैं,
और जहां ग्रेटर देन होता है वहां पर RHL यूज करते हैं। तो यहां पर वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एफ ए निकालेंगे। जहां पर हमको एफ ए ऑलरेडी गिवन है, एफ ए इज इक्वल टू किस पे दिखाना है, एक्स बराबर 1 पर दिखाना, तो यहाँ F1 कर लीजिएगा। और जहां पर ये इक्वल है आप वहीं पर वैल्यू रखिएगा, यानी x की जगह पर आप रख दीजिएगा 1। तो हमको यहाँ एफ ए में देखिएगा x इक्वल टू हमको 1 रखना है, तो यहाँ ऑलरेडी आपको 1 दिया गया है, कोई बात नहीं। अब हम लोग लेते हैं LHL। जब हम लोग LHL लेते हैं तो होता है लिमिट, LHL मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। जब आप लिमिट लीजिएगा तो फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 पर हमको दिखाना है कि fx के लिए। तो सिंपल सा फंडा है, ये हो जाएगा लिमिट x की जगह पर आपको रख लेना है h टेंड्स टू 0, और जहां x है वहां पर कर लेना 1, और जो LHL ले रहे हैं तो हम माइनस का h कर लीजिएगा, 1 से आप h घटा लीजिएगा। अब ये वाला वैल्यू उठा करके आप LHL लेस देन के लिए होता है तो हम लोग इस वाले वैल्यू पर रखना पुट करेंगे, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x की जगह पर हमको रखना है 1 माइनस h, तो हो जाएगा 1 माइनस h, ये हो जाना है। अब आपको पता है कि अगर हम लोग h की वैल्यू h की जगह पर 0 रखते हैं लिमिट, तो यहाँ 1 फाइंड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा केवल 1 आ जाएगा। यह है हमारा LHL। अब हम लोग RHL निकालते हैं। RHL लेने पर जब आप RHL लीजिएगा तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, और यहाँ पर जब हम लोग h रखते हैं तो यहाँ h की लिमिट रख लेते हैं, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, हो जाएगा f1 प्लस h होगा, क्योंकि यहाँ जब RHL लेते हैं तो प्लस होता है, LHL लेते हैं तो माइनस होता है। ठीक है, रखते हैं हम लोग वैल्यू। अब यहाँ पर देखिएगा ग्रेटर देन के लिए हम लोग RHL यूज करते हैं, तो यहाँ 5 रखना है आपको डायरेक्टली, कुछ नहीं रखना, यहाँ रख देना लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ x कहीं दिया ही नहीं दिया गया है, तो केवल आप 5 रख लीजिएगा। अब आपको पता है कि ये 5 है, ये 1 है और ये 1 आया है, तो देखिएगा यहाँ पर F1 इज इक्वल टू LHL तो है, बट नॉट इक्वल टू RHL होने की वजह से यह सतत नहीं होगा, अतः यह सतत नहीं है। बाकी 0 पर और 2 पर आपको करना है, कर लीजिएगा, सेम कंडीशन ये रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें कक्षा का सेकंड वाला। 7वें कक्षा का सेकंड हम लोग देखते हैं। हमको दिया गया है वक्र दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस का 6 के उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x, समीकरण फर्स्ट, और जो रेखा दिया गया हमको वो x प्लस 14y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 के समांतर है। इस सेकंड मान लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ 6 0 हो जाना है। अब ये बन गया। अब हमको इसको उलट देना है, तो dx ऊपर कर लीजिएगा और dy नीचे कर लीजिएगा, बराबर में 3x स्क्वायर प्लस का 2 हो जाना है। ये होता है स्पर्श रेखा का, जब भी अभिलंब का समीकरण निकालना, अभिलंब रेखा निकालना है तो dy बाई dx कर लेते हैं, और अगर स्पर्श रेखा का है तो dy बाई dx करते हैं। ठीक है, कोई नहीं, ये हो गया समीकरण, इसको मान ले रहे हैं हम 3। अब हम लोग देखते हैं जिस रेखा पर कह रहा है समांतर है, उस रेखा पर लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चूंकि हमको दिया गया है रेखा x प्लस 14y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ कर लीजिएगा 14y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 14x माइनस y, सॉरी 4। यहां लिखेंगे हम लोग उपरोक्त
समीकरण की तुलना प्रवणता से करने पर, यहां देखिएगा प्रवणता होता है y बराबर mx प्लस c से। जब आप तुलना करिएगा तो देखिएगा x के आगे m है और यहाँ पर x के आगे 1/14 है, तो यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/- में 14, ये हो जाना है। अब हमको यहाँ से देखिएगा ये वैल्यू गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो m होता है यही dy बाई dx के बराबर होता है। अगर स्पर्श रेखा है तो, अगर अभिलंब रेखा है तो इसको हम लोग उलट लेते हैं, तो हो जाएगा dx अपॉन dy के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे माइनस का dy अपॉन dx के बराबर होता है, सॉरी यहाँ माइनस लगा लीजिएगा, कोई नहीं, यहाँ माइनस का 1/2 के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम लोग और देखते हैं क्या बनता है। m की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, -1/14 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy की वैल्यू ये वाला हम लोग रखते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/, अरे इसको उलटिएगा, ये वाला dx ऊपर गया तो dy नीचे जाएगा, इस वाले को उलटिएगा तो 1/3x² प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख लीजिएगा 3x² प्लस का 2। अब एक काम करते हैं, इसको उलट लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 14 और 3x² इज इक्वल टू 14 में से 2 जाएगा तो 12 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और यहाँ पर x² इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू प्लस का 2 माइनस का 2 आप बोल सकते हो। इसकी 2 वैल्यू हमको 2 वैल्यू प्राप्त हुई है। अब हम लोग क्या करते हैं, x के इस वैल्यू के लिए हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। x का मान उठा करके आप समीकरण पहले वाले में रख लीजिएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखिएगा तो देखिएगा y इज इक्वल टू, x की जगह पर आपको प्लस का 2 रख लेना है, प्लस 2 और ये जाएगा 2 प्लस का 6, तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 6 10 18 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। और दूसरा मान जब आप रखिएगा माइनस वाला, तो माइनस का 2 का क्यूब प्लस 2 माइनस 2 प्लस 6, y इज इक्वल टू -8 माइनस का 4 और प्लस का 6। तो यहां देखिएगा 6 में से 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा और ये 6 हो जाएगा माइनस का, y इज इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। तो 2 वैल्यू मिली, एक हमको मिला है 18 और एक मिला है 6। तो हम लोग काम करते हैं, 18 कब मिला है, जब हम लोग x की वैल्यू प्लस का 2 लिए थे तब, यानी यहां देखिएगा तो बिंदु बन रहा है 2,18, और दूसरा बिंदु यहां देखिएगा ये कब मिला, जब x इज इक्वल टू माइनस का 2 हमने लिया है, यानी कि माइनस का 2 माइनस का 6 ये बनेगा हमको। तो सबसे पहले हम लोग एक कोई पॉइंट लेते हैं और उस पर निकालते हैं, माइनस वाले को बाद में ले लेंगे, पहले हम लोग इस पर लेते हैं। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण, जो समीकरण है वो होता है y माइनस y1 dx अपॉन dy माइनस में, और ब्रैकेट के अंदर हो जाना है x माइनस x1। यहां पर देखिएगा y माइनस y1 की वैल्यू आपको रख लेना है 18 इज इक्वल टू में, आपको पता होना चाहिए dx अपॉन dy ऑलरेडी आपने माइनस का निकाल रखा है, माइनस का 14 ये आया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 14 और यहाँ हो जाएगा x माइनस ये हुआ है, सॉरी ये माइनस होता है, फॉर्मूले माइनस होता है, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाना है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस x की जगह पर कर लीजिएगा 2, तो हो जाएगा ये 14y माइनस 18 इंटू 14 इज इक्वल टू में हो जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, x को उठा करके इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा और माइनस का 2 उधर रहने दीजिएगा, ये उठ करके इधर आ जाएगा, तो 14y माइनस x इज इक्वल टू -2 प्लस गुणा कर लीजिएगा, 14 गुणे 18 करिएगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 और 8 एक 8, 8 2 10 11 और हो जाएगा 4 एक 4, 1 1,
तो हो जाएगा ये 2 6 2 252 आएगा ये, ठीक, ये हो जाएगा 252 प्लस में, अब घट जाएगा तो 50 आ जाएगा ये 5 2, ठीक है, हो जाएगा 14y माइनस एक्स और इज इक्वल टू में घट जाएगा तो 250। नोट कर लीजिएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7वें का पहला वाला। 7वें का पहला वाला है, आपको दिया गया है एक मैट्रिक्स दे दिया गया है A इज इक्वल्स टू 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। ये आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और कहा जा रहा है, इससे आपको प्रूफ जो करना है, कह रहा है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 आपको दिखाना है। तो हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हम लोग a क्यूब निकालेंगे, सॉरी a स्क्वायर बनाएंगे। a हमको दिया गया है, इसी में a का गुणा कर लीजिएगा तो आपका a स्क्वायर बन जाना है, यानी कि a गुणा आप इसमें कर लीजिएगा और a का गुणा आप इसमें कर लीजिएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ हो जाना है आपका 1 0 2 0 2 1, थोड़ा सा बड़ा लिखें ताकि दिखाई दे, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसी में गुणा कर लीजिएगा इसी का, तो 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 कर लीजिएगा। जब इसका आप गुणा करिएगा तो a स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 का गुणा 1 से करिएगा तो 1 ही रहने वाला है, प्लस 0 का गुणा 0 से कर लीजिएगा तो 0 ही रहने वाला है, प्लस 2 2 जा 4 हो जाना है। फिर 1 का गुणा 0 के साथ करिएगा तो 0, 0 का गुणा 2 के साथ करिएगा तो 0, 2 का गुणा 0 के साथ करिएगा तो 0, प्लस लगा करके 0। फिर 1 का गुणा 2 के साथ कर लीजिएगा तो 2, 0 का गुणा 1 के साथ कर लीजिएगा तो 0, 2 का गुणा 3 के साथ कर लीजिएगा तो 3 2 जा 6। अब 0 का गुणा 1 के साथ कर लीजिएगा तो 0, 2 का गुणा 0 के साथ कर लीजिएगा तो 0 और 1 का गुणा 2 के साथ कर लीजिएगा तो 2, 0 का गुणा 0 से कर लेंगे तो 0, प्लस 2 का गुणा 2 के साथ कर लीजिएगा तो 4, 1 का गुणा 0 के साथ करिएगा तो 0, 0 का गुणा 2 के साथ करिएगा तो 0, 2 का गुणा 1 के साथ करिएगा तो 2 और 1 का गुणा 3 के साथ कर लीजिएगा तो 3, 2 का गुणा 1 के साथ 2 का गुणा 1 के साथ करिएगा तो 2, प्लस 0 का गुणा 0 के साथ करिएगा तो 0, 3 के गुणा 3 का गुणा 2 के साथ करिएगा तो 6, 2 का गुणा 0 के साथ तो 0, 0 गुणा 2 के साथ तो 0 0 और 3 का गुणा 0 के साथ कर लीजिएगा तो 0, 2 का गुणा 2 के साथ कर लीजिएगा तो 4, 0 गुणा 1 के साथ कर लीजिएगा तो 0 और 3 गुणा 3 के साथ कर लीजिएगा तो 3। ये वैल्यूएशन आपका प्राप्त हुआ। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू करिएगा, ठीक है। फिर हम लोग करते क्या हैं, जोड़ते हैं 4 1 5 0 6 2 8 2 4 6 8। देखिएगा ये 2 और 3 जोड़ दीजिएगा तो 5 होगा, सॉरी बेटा 5 होगा यहाँ पर, और ये 6 2 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 और 4 जोड़ दीजिएगा तो 13 हो जाएगा। ये हो गया a स्क्वायर। अब a स्क्वायर में हमको कितने से मल्टीप्लाई करनी थी, a स्क्वायर में 6 से मल्टीप्लाई करनी थी, तो यहाँ पे एक काम कर लीजिएगा 6 से a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या तो एक काम है पहले a क्यूब निकाल लीजिएगा, पहले क्यूब निकाल लीजिए फिर गुणा करके आप जोड़िएगा। तो इसी में एक काम करते हैं, इसी में a का गुणा फिर कर लीजिएगा, फिर a का गुणा कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब और यहाँ बन जाएगा 5 0 8 2 4 5 8 0 13। इसमें आपको a का मल्टीप्लाई कर लेना है, a है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ये हमको दिया गया है। अब हम लोग फिर से गुणा करते हैं, तो 5 का गुणा 1 के साथ करिएगा a क्यूब हो जाएगा, ये 5 का गुणा 1 के साथ करिएगा तो 5 1 5, प्लस 0 का गुणा 0 के साथ कर लीजिएगा तो 0, 8 का गुणा 2 के साथ कर लीजिएगा तो 16, फिर 5 का गुणा 0 के साथ कर लीजिएगा तो 0,
जीरो गुणा 2 के साथ करिएगा तो 0, 8 गुणा 0 के साथ कर लीजिएगा तो 0। फिर इसके बाद हम लोग 5 गुणा 2 के साथ करते हैं तो 10, 0 गुणा 1 के साथ करते हैं तो 0, 8 का गुणा 3 के साथ करते हैं 8 3 24 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2, 4 का गुणा 0 के साथ करिएगा तो 0, 5 गुणा 2 के साथ कर लीजिएगा तो 10, 2 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0, प्लस 4 का गुणा 2 के साथ करिएगा तो 4 दूनी 8, प्लस 5 गुणा 0 के साथ करिएगा तो 0, 2 का गुणा 2 के साथ करिएगा तो 4, 4 का गुणा 1 के साथ करिएगा तो 4, 5 का गुणा 3 के साथ करिएगा तो 15, 8 का गुणा 1 के साथ करिएगा तो 8, प्लस 0 गुणा 0 के साथ करिएगा तो 0, प्लस 13 गुणा 2 के साथ करिएगा तो 13 दूनी 26, 8 का गुणा 0 के साथ करिएगा तो 0, प्लस 0 गुणा 2 के साथ करिएगा तो 0, प्लस 13 का गुणा 0 के साथ करिएगा तो 0, फिर 8 का गुणा 2 के साथ करिएगा तो 16, प्लस 0 गुणा 1 के साथ करिएगा तो 0, प्लस 13 गुणा 3 के साथ करिएगा 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए क्यूब। ये हो जाएगा, यहां से देखिएगा, यहाँ ए क्यूब था, मैंने ए क्यूब लिख लिया है, इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा, ऐड करते हैं 16 और 5, 16 5 21 हो जाएगा, 2 और 10 10 2 12 हो जाएगा, 26 4 30 4 34 हो जाएगा ये। और यहां पर देखिएगा 0, यहां हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा 0, यहां पर देखिएगा 10 और 24 जोड़ दीजिएगा तो 34 हो जाएगा। यहां पर 4 4 8, 15 15 6 20 और 2 22 हो जाएगा ये। 15 15 15 15 5 20 और 3 23 हो गए। यहाँ पर देखिएगा 40 में 15 जोड़िएगा तो 40 10 50 5 55 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम लोग करना क्या है, ए क्यूब मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया और ए मिल गया। इन सब में हम लोग को जिसका इसका गुणा करना, गुणा करके इसके साथ यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ए क्यूब की जगह पर हमको LHS लेते हैं हम लोग, LHS लेने पर जब आप LHS लीजिएगा तो ए क्यूब रखिएगा, यानी कि 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 ले लीजिएगा, और ए स्क्वायर आपको दे रखा है यहाँ पर 5 0 8 2 4 5 8 0 13। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस है, मैंने प्लस ले लिया है, 7 था मैंने 7 ले लिया है। फिर आप देखिएगा तो ए हमको दे रखा है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ये हो जाएगा। और प्लस का 2 आई की वैल्यू रखना है हमको 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हो गया। अब इन सब में हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या क्या बनता है। हो जाएगा 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये हो जाना है। माइनस 6 पंचे 30 और 0 हो जाएगा, 8 2 10 4 14 हो जाएगा, और 6 दूनी 8 6 48 हो जाएगा ये, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, 6 चौके 24 हो जाएगा ये, और 6 पंचे 30 हो जाएगा ये, 6 8 48 हो जाएगा, 6 0 0 हो जाएगा, 6 3 78 छात्र 18 के 8 हासिल है, और एक ठीक है 78 हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 7 0 14 0 14 7 और 14 0 21,
ये हो जाना है, और ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब हमको एक काम करना है, जो ऐड होने वाले हैं वो ऐड कर लीजिएगा एक दूसरे से, और उसके बाद इससे घटा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 21 और 7 और 2 आप जोड़ दीजिएगा तो 29 हो जाएगा। ठीक है, 0 और 0 और 0 तो 0 ही रहने वाला है। 34 14 और 0, 34 14 आप जोड़िएगा तो 48 आ जाएगा। अब 12 0 और 0 तो केवल 12 ही रहने वाला है। 8 और 14 और 2 अगर आप जोड़िएगा तो 24 आ जाएगा। 23 और 7 अगर आप जोड़िएगा तो आपको 30 मिल जाएगा। फिर 34 14 आप जोड़ दीजिएगा तो आपका 48 आ जाएगा। 0 0 और 0 दिया हुआ तो केवल 0 रहने वाला है। 55 और 21 आप जोड़ दीजिएगा तो 78 आ जाएगा। ये वैल्यू हो गई इसकी, और इसमें माइनस कर लेना है आपको 7 to 9 35 7 to 9 और 21, हाँ ठीक है 30 हो बेटा, यहाँ 30 कर लीजिएगा। अब देखिएगा ये जाएगा 30 0 48 12 24 30 48 0 78। अब आप देखिएगा ये पूरा प्लस वाला है, ये पूरा माइनस वाला है, कट के हो जाएगा 0, ये हो जाएगा RHS प्रूफ। धन्यवाद।